कैसे कैसे हमें इन सब्जेक्टों को करना है वो मैं बताऊंगा। तो गाइस आप भी देखना, देखो मैंने ये जो पूरी बुक है ये कर रखी है, आप देखो गाइस। और मुझे एक एक चीज़ इसमें पता है कि इस बुक में हमें कैसे जो है करनी है, कैसे उसको फिगर इट आउट और कैसे उसको इजी करना है कि हम सारी चीज़ों को समझ पाएँ और अपना जो है टाइम भी वेस्ट ना करें कि हम बार बार पीछे जा रहे हैं और फिर आगे आ रहे हैं, हम पीछे से इनके सॉल्यूशन देख रहे हैं फिर आगे आ रहे हैं। तो गाइस सब चीज़ें करनी पड़ने से ही चीज़ें होती है। तो फैमिली में आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है ये एफएमजी सॉल्यूशन बुक है पूरी, और मैं चाह रहा था कि मैं इसको आराम आराम से डिस्कस करूं और मैंने इसको अच्छे से जो है कि कर रखा है। और तो मैं आपको सिखाऊं इसको कैसे करना है और इससे जो हमें प्रोडक्टिविटी जो हमें निकालनी है इस बुक से कैसे हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं गाइस। तो हेलो सभी एफएमजी डॉक्टर्स को, और जितने भी डॉक्टर्स जो इस बार एफएमजी का एग्ज़ाम देंगे उनको बहुत बहुत जो है बधाइयाँ, क्योंकि आप इस पेपर को देने जा रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने ही अपने कुछ ऐसे दोस्त देखे होंगे जो यहाँ तक भी अभी तक नहीं पहुँच पाए, जिनके जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो ईयर्स का गैप है वो पूरा हो जाए, या फिर कहीं ना कहीं उनका यूनिवर्सिटी स्टॉप होना या और भी चीज़ें होना। तो यहाँ तक भी पहुँचना 6 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब हम और आगे पहुँचते हैं और वहाँ पे भी अपनी जगह को बनाते हैं। तो गाइस कहने की बात इतनी सी है कि जैसे कि हमारे पास एफएमजी सॉल्यूशन की जो ये बुक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसको हमें ऐसे इजी वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है नई नई एप्लीकेशंस आ गई है, ऐप्स आ गए हैं, उसकी जो है हम उनको इतना फोकस करने लग जाते हैं कि हम बुक्स को पढ़ना जो है भूल जाते हैं। पर मैं किसी एक दो एफएमजी से नहीं ये कहना चाहता, मैं सारे के सारे 100% एफएमजी से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब एफएमजी सॉल्यूशन बुक का यूज़ करें। जो भी लेटेस्ट अपडेट सॉल्यूशन आ गई है उसको यूज़ करें, और उसको किस तरीके से करना है ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और आप भी इस चीज़ को सुने। और इसमें अगर हमें डिस्कस ये मैं करना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, जैसे कि मैंने इन पे 3 डॉट लगाए हैं, यानी कि ये साफ लिखा जा रखा है कि 30 मार्क्स तक ये सब्जेक्ट और 30 से ज़्यादा मार्क्स तक ये सब्जेक्ट आता है। और रिसेंटली जो एग्ज़ाम था 2024 का, जनवरी में जो हुआ था, 2025 में हुआ था वो, और इस एग्ज़ाम में जैसे कि मैं आपको बताऊं 20 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 33 मार्क्स का मेडिसिन आया था और सर्जरी भी 30 मार्क्स का आया था। ये 3 डॉट्स का मतलब ही 30 और 30+ जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अपने को करने हैं। किसी भी सिटिंग टाइम कितना भी उनको देना पड़े, चाहे हम 1 घंटा दें और फिर 15 मिनट का गैप लें और 1 घंटा दें, और हम 50-50 क्वेश्चन इन 1 आवर्स में करें, और फिर हम रेस्ट एंड देन स्टार्ट अगेन देन रेस्ट, और हम अपने ऐसे 24 आवर्स में मैक्सिमम 20 आवर्स का फोकस जो है इसको ख़त्म करने में करें कि एक सब्जेक्ट मेडिसिन अगर हमने ख़त्म कर दिया पूरा एफएमजी सॉल्यूशन से, पूरे 5 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन इन ईच आवर इन 1 डे, ऐसे करके अगर हमने कर दिया तो हम जो 30 मार्क्स के सब्जेक्ट है, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 सब्जेक्ट, गाइस आप इसे प्लीज़ अच्छे से नोटिस करिए, क्योंकि अगर आपको अपनी आगे जगह और बनानी है, अगर आप स्ट्रगल करते हुए आए हैं और आपको एक लास्ट स्ट्रगल और करना है और फिर इजी फील करना है अपनी लाइफ में, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और जैसे कि ये 3 सब्जेक्ट हो गए, और जो चौथा है वो है ऑप्स एंड गाइनो। और अब मैं दिखाता हूँ आपको जो ऑप्स एंड गाइनो है, इस पे भी गाइज मैंने
पहले से ही जो है 3 मार्क कर दिए थे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को जल्दी से कीजिए। और अगर अगर हम इन 30 इंटू 4 करें तो 120 मार्क्स जो हैं कि हम प्रिपरेशन कर लेते हैं इन 4 सब्जेक्टों को कर कर। और एफएमजी सॉल्यूशन से ज़रूर करें, और भी चीज़ें हैं उससे अपना प्रैक्टिस करें कि आप कितना सीख चुके हैं कस्टम मॉड्यूल को अटेम्प्ट कर कर। पर बेसिक जो है वो एफएमजी सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत वास्ट जो है क्वेश्चंस है। और बुक को ये ना सोचें कि ये बहुत बड़ी है और बहुत मोटी है, ये नहीं हो पाएगी, बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं इसमें, देखने से इसको डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। एक स्टार्टअप बनाइए, फ्रेश जब माइंड है तब बैठे अपना 1 घंटा अपना स्टडी करें। 1 घंटे में आप मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस करें। 15 मिनट का ब्रेक ले जिसमें कॉफ़ी पिएं। आप फ़ोन से अटैच होना है हो, पर एक टाइम लिमिट रखिए कि 15 मिनट्स के बाद आप बुक से अटैच होने वाले हैं। और जब आप बुक से अटैच हो गए, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कीजिए गाइस। फिर आप 1 आवर के बाद ब्रेक लीजिए गाइस। ऐसे करके आप कम से कम 10-15 सिटिंग बनाइए, और उसमें ही 10-15 आपके ब्रेक्स है 10-10 मिनट्स के। तो मैक्सिमम 2 डेज़ 3 डेज़ में एक सब्जेक्ट ये हो सकता है गाइस। और ये चीज़ें हुई हैं इसलिए लोगों ने करी है, और आपको भी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग करें। और इंडिया में जो है डॉक्टर्स की जो वैल्यू है और डॉक्टर्स की जो जगह है वो आप अपनी जगह को बनाएं, और उस जगह पे आप बैठें, वो आप लोगों की जगह है, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं। आप 6 इयर्स बैक आपने मेहनत करी है, एक छोटी सी मेहनत और गाइस आप इजी फील करेंगे। और अब हम चलते हैं दूसरे जो कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि ईएनटी हो गया, आपका पीडियाट्रिक्स हो गया, आपका ऑप्थो हो गया। ठीक है गाइस, ये सब्जेक्ट है, ये 20 मार्क्स के सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट आगे बताए मैंने। और आपका पैथोलॉजी हो गया, और आपका फार्माकोलॉजी हो गया, और एनाटॉमी हो गया गाइस। ये आपके ऐसे समझ सकते हैं आगे। एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, और आपका ईएनटी, और जो पीडियाट्रिक्स ऑप्थेल्मोलॉजी है, ये आपके हो गए 20 to 15 मार्क्स के सब्जेक्ट। और 10 मार्क्स का भी आ सकता है, इसमें वेरिएशन होती है। 10 से 20 तक इसमें आने के चांसेस रहती है। 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो गाइज पहले वो 4 सब्जेक्ट अपने को करने, फिर ये 6 सब्जेक्ट्स अपने को करने। 10 सब्जेक्ट अगर हमारे हो जाते हैं तो गाइज, तो आप देख सकते हो 200 मार्क्स के हमने प्रिपरेशन जो है कर ली है। तो गाइज हम ऐसे ही रैंडमली भाग रहे हैं, कभी ये उठा रहे हैं, कभी वो उठा रहे हैं। एनाटॉमी पहले उठा रहे हैं, फिर बाद में हम बायोकेमिस्ट्री उठा रहे हैं। तो गाइज ऐसे मत करो। पहले जो ज़्यादा नंबर के सब्जेक्ट हैं वो आप कर लीजिए, फिर जो कम नंबर के सब्जेक्ट हैं उन पे आप फोकस कीजिए। और फिर आपके पास रिवीजन का टाइम बचता है तो आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद आप एक और बार रिवीजन कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, इनको मैं दोबारा कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। और आप इसी में ऐसे ही टाइम किसी भी चीज़ को देने लग जाओगे अभी से, तो फिर बाद में आप सोचोगे कि यार अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए एक टाइम को इस हिसाब से यूज़ करें कि ज़्यादा मार्क्स की स्टडी हम पहले कर लें। और फिर अगर हम जैसे देखें कि एनेस्थीसिया हो गया, साइकेट्री हो गया, डर्मा हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, ठीक है गाइस, और आपका फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, आपका फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। गाइस इसमें से 10 मार्क्स की जो है आस्किंग होती है। तो ये 100 नंबर की प्रिपरेशन है, और एक साइड है 200 नंबर की प्रिपरेशन है। तो गाइस हम 300 नंबर के पीछे एकदम 300 में से 300 नंबर की तैयारी करें। 300 मार्क्स का पेपर है तो हम 300 मार्क्स की प्रिपरेशन करें, या फिर हम 200 मार्क्स की प्रिपरेशन करें और उसी को अच्छे से करें, क्योंकि कम टाइम है गाइस। और फिर उसको रिवाइज भी करें। तो इसलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अब इसको जो है सॉल्व अपन कैसे करें,
और आप भी देखना उसको और सीखना उससे। और भी यूट्यूब पे वीडियोस है जिससे कि आप अपनी एफएमजी सॉल्यूशन को भी कर सकते हैं गाइस। मैं चाहता हूँ आप करें, कहीं से भी करें, आप खुद बैठ के भी कर सकते हैं इसको, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और थैंक यू गाइस आपका। मैं बहुत मतलब एक रिगार्ड है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, और मैं एक आपको पॉजिटिव वाइब्स देना चाहता हूँ कि आप जो है कि पूरा जो सिलेबस है इसको टाइम से पहले, 1 मंथ पहले कर लें, और टाइम रहते इसको एक बार रिवाइज कर लें, ताकि गाइस आप दोबारा से इसमें ना कुछ भी ऐसी चीज़ ना सोचे कि आपको ये चीज़ दोबारा करनी है, दोबारा टाइम आएगा। नहीं 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 गाइस, इस चीज़ को मैं रोकने के लिए आया हूँ आपके पास, और इसीलिए यही मेरा मोटिव है कि इस बार जितने भी मैक्सिमम बच्चे मेरे को सुनेंगे, वो उनके दिमाग में एक ऐसी स्किल डेवलप होगी कि वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझेंगे और उसी हिसाब से वो करने की उनको कोशिश करेंगे, और मैं होप करता हूँ कि वो उसे अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि अगर गाइस कोई काम स्टार्ट कर देता है तो वो काम एक ना एक दिन फिनिश भी होता है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं जो ये बुक है, ये बुक का क्या सीन है कि इसमें सारी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखी है, और इसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एक अलग से जो है कंटेंट बनाऊं, जिसमें कि कैसे कैसे हमें इन सब्जेक्टों को करना है वो मैं बताऊंगा। तो गाइस आप भी देखना, देखो मैंने ये जो पूरी बुक है ये कर रखी है, आप देखो गाइस। और मुझे एक एक चीज़ इसमें पता है कि इस बुक में हमें कैसे जो है करनी है, कैसे उसको फिगर इट आउट, और कैसे उसको ईज़ी करना है कि हम सारी चीज़ों को समझ पाएँ और अपना जो है टाइम भी वेस्ट ना करें कि हम बार बार पीछे जा रहे हैं। और में मैं आपको सब बताऊंगा कि जो है हमें किस किस चीज़ के जो है कि हमें चीज़ें याद करने के लिए जो हमें लिखनी है चीज़ें, वो कौन सी चीज़ें जो हमें हमें लिखनी है। जैसे कि आपको पता होगा कि इतनी सारी चीज़ें, तो इसमें से हम क्या फिगर इट आउट करें गाइस, कौन सी चीज़ को बार बार याद करें, कौन सी चीज़ को बार बार याद नहीं करें। और जैसे टाइम बचाना एक बहुत बड़ा जो है मोटिव है, वॉच द रिवीजन वीडियो एट 1.5x टू सेव द टाइम। रिवीजन वीडियो बोला गया है गाइस, एक बार तो आपको पढ़ना ही है, पर बाद में जब आप रिवाइज करोगे तब उसको आपको ज़्यादा स्पीड में देखना है टाइम बचाने के लिए। तो गाइस इसीलिए मैं भी आपको टाइम बचाने के लिए ही बता रहा हूँ। तो आप एक बार उस वीडियो को देखो, और देखते हैं गाइस आप इस बार जो है कि धूम मचा पाते हैं या नहीं मचा पाते। और सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे तो सब चीज़ जो है फिगर इट आउट हो जाएगी, आपको खुद एक बिलीव होगा कि चीज़ों को कैसे करना है। और मैं भी आपको समझाऊंगा, आपको सारी चीज़ें पता ही है, बस आपका जो बिलीव है उसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस अगर आ गया गाइज आप में, तो आप फिर, और सही टाइम पे कॉन्फिडेंस आ गया तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो गाइज, एकदम परफेक्टली।